जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को, सिरे ढोग पाया लोट पाया परा झिया बाडुई कलेज में काकुरी सभी लोगों को। तो कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रहे हैं आप लोग के व्रत, कैसे चल रहे नियम धर्म। तो अच्छे से भक्ति करिए, भगवान का जाप करिए, माला करिए, सच्चे मन से भगवान की भक्ति करिए। इन नवरात्रों में हमने ना नवरात्रों में व्रत करे हैं, भक्ति में बैठे हैं, तो भगवान से हमें आशीर्वाद जरूर लेना है। तो भगवान हमें जो है सन्मुति दे, भली मति दे, रिद्धि दे, सिद्धि दे। हमारे जो उलझन बाधा है ना, सारे उलझन बाधा हमारे खुल जाए, रास्ते खुल जाए और भगवान की कृपा हम पे हो जाए नवरात्र में। तो इसी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूँ, आशीर्वाद साधुवाद आपको देता हूँ। सबके घर में रिद्धि सिद्धि हो, नव दुर्गा देवी भगवती सब पे कृपा बरसाएँ और सबके घरों में बाल गोपालों की कंचा मंचा अपने जो है हमारे बाल गोपालों की रक्षा करें। क्योंकि हम ये काम जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए ही करते हैं और जो है हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं कि हमारे घर में खुशी आए, हमारे घर में जो है बच्चों को अच्छी मति आए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे बच्चों को अच्छी मति आए, सन्मति आए, इसी के लिए हम लगे रहते हैं। तो हमारे बच्चे पढ़े लिखे, अच्छी जगह नौकरी करें, अच्छी जगह लगे, तो बच्चों के लिए ही सब कुछ है ना। तो सबसे बड़ा दुख होता है बच्चों का। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी भक्ति भावना कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, दूर दूर हैं, तो सब बच्चों के लिए ही तो हैं। तो हमारे बच्चे अगर सफल हो गए, तो हमारे बच्चे सत्य मार्ग पर चल गए, तो जो है इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं है। तो माता भगवती से यही विनती है कि हमारे बच्चों को सन्मति दे और हमारे बच्चों को अच्छे मार्ग में ले जाए और जो है अच्छे से वो पढ़ाई लिखाई करे, अच्छे से वो नौकरी करे। क्योंकि आजकल जो बच्चे भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, गलत मार्ग पर जा रहे हैं। तो माँ बापू का सबसे बड़ा धन जो है बच्चे ही हैं। अगर बच्चे ही भटक गए और जो काम पे हम बच्चों को लगा रहे हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उल्टे रास्ते पे बच्चे चले जा रहे हैं, तो बड़ा मन दुखी होता है। तो सभी के बच्चे आगे बढ़े, यही मैं शुभकामनाएं आपको देता हूं। और आपके बच्चे फले फूले और जो बच्चों के काम रुके हैं, आजकल शादियों की बड़ी तकलीफ परेशानी है, हमारे जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी शादियां रुक जा रही है। तो इस नवरात्रि में जो है सबके काम बने, सबका मनोरथ पूर्ण हो, यही मैं आशीर्वाद दूंगा, यही भगवान से मैं विनती करूंगा। हे माँ भगवती, सबके बच्चों के रास्ते खोल देना, जिसकी नौकरी नहीं लगी नौकरी लगा देना, जिसका शादी विवाह अटके हैं सबके शादी विवाह हो जाए और जो है सबके घर में रिद्धि सिद्धि हो। तो मैं आज आपको सुना रहा हूँ हाट कालिका मैया की कथा। बोलो हाट कालिका मैया की जय हो, देवी भगवती मैया की जय हो, नव दुर्गा मैया की जय हो, सांचे दरबार की जय हो। तो माँ भगवती की कथा ये है। तो कहते हैं जो शक्तिपीठ हाट कालिका में है, माँ भगवती का जो शक्तिपीठ है वो जो है बहुत बड़ा शक्तिपीठ है। वहाँ पर जो है लोग दूर दूर से आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। वो उसे जो है हमारे कुमाऊँ रेजिमेंट जो आर्मी है वो उनके मुख्य सौकार हैं, उनकी मुख्य कुल देवी है, उनकी इष्ट देवी है वो। तो हमारे जो है कुमाऊँ की रक्षक देवी है, हमारे कुमाऊँ के जो जवानों की रक्षा करती है, हमारे कुमाऊँ की फौज की रक्षा करती है, हमारे भारतवर्ष की रक्षा करती है माँ भगवती। तो माँ भगवती जो रक्षक देवी है, तो कहते हैं जहाँ पर अभी शक्तिपीठ है तो वहाँ पर माता भगवती सती माता के जो है अंगुलियाँ गिरी थी। तो वहाँ अंगुली जो गिरी थी वहाँ पर जो है हाट कालिका माता शक्तिपीठ तब बना है। 51 शक्तिपीठों में से एक हाट कालिका मैया भी है। तो हाट कालिका का पहले पुराना मंदिर कहाँ था, हाट काली मैया पहले कहाँ रहती थी? बुंगली गाँव में, जो पनार के पास है, घाट पनार के पास है। तो बुंगली गाँव में तो रहती थी। तो माता भगवती के साथ धर्म के भाई कौन है? हरजू श्यामजू। हरजू श्यामजू हाट काली मैया के धर्म के भाई हैं और भैरव उनके साथ चलते हैं, गणेश जी उनके साथ चलते हैं, महादेव उनके साथ चलते हैं, चाहुनी के चीर बाहुनी का वीर उनकी माता महाकाली के साथ तो पता नहीं कितने कितने देवता रहते हैं। तो वहाँ पर जब माता हाट कालिका मैया बुंगली गांव में पहले रहती थी तो माता का मन कहाँ बसा गया? हाट गांव में, गंगोली हाट में माता का मन बसा गया। गंगोली हाट माता को बड़ा प्रिय लगा। तो जो हाँ हाट कालिका के जो पुजारी है, मुख्य सेवक, मुख्य जजमान, मुख्य जो है सौकार जो माता के हैं वो रावल लोग हैं। तो रावल लोगों के सपने में माता हाट कालिका आई। तो माता हाट कालिका ने कहा, हे भक्तों, मुझे जो है बुंगली गांव से हाट कालिका में आना है, हाट में आना है और हाट में तुम मेरी स्थापना करो। लेकिन कैसे करोगे? तुम मुझे बुंगली गांव से ले जाओगे। तो बुंगली गांव से तुम मुझे ले जाओ। और कब ले जाना है? रात में ले जाना है, वो भी चुपचाप चोर के ले जाना है, दिन में नहीं ले जाना है और चुपचाप से ले जाना है। तब जाके जो है हाट के जो
रावल लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, वो रात को चुपचाप जाते हैं और काली मैया का जो लिंग होता है, जो महाकाली का जो लिंग होता है, हाट कालिका का जो लिंग होता है, जो उसको रात को चुपचाप से वहाँ से लाते हैं, तो हाट में उसकी स्थापना कर देते हैं। हाट में जब उसकी स्थापना कर देते हैं तब जो है वहाँ पर वो माता पूजी जाती है। तो बुंगली गांव के जो भक्त लोग हैं वो कहते हैं हमसे क्या गलती हो गई, जो माता का जो है अब यहाँ पर तत्व नहीं रहा, माता के जो बल था वो यहाँ पर नहीं रहा, माता की जो शक्ति थी वहाँ पर यहाँ पर नहीं रही, तो माता हाट में चले गई। क्यों गई होगी, हमसे क्या गलती हो गई। तो वहाँ के बुंगली गांव के जो शौकाल लोग हैं, भक्त लोग हैं, तो हाट में आते हैं, तो हाट कालिका मैया से विनती करते हैं, हे माँ हमसे क्या गलती हुई, क्यों तुम यहाँ आए। तो माँ कहती है तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, मेरा यहाँ पर मन बस गया, मुझे यहाँ अच्छा लगता है, तब मैं यहाँ आ गई। यहाँ मैं पूर्ण शक्ति के रूप में हूँ, मुझे दूर दूर से लोग यहाँ पर पूजने आएंगे, तो और जो है सारे जो है संसार की रक्षा करूंगी, सारे भारतवर्ष की रक्षा करूंगी, उत्तराखंड की रक्षक देवी मैं हूँ, सबकी रक्षा करूंगी। और मैं वहाँ भी हूँ लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हूँ, मैं यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से हूँ हाट कालिका में, और वहाँ पर जो है मैं थोड़ा बहुत जो है क्षण भर में वहाँ पर हूँ, तो जो है वहाँ पर मैं पूजी जाऊँगी, लेकिन यहाँ पर जो है दूर दूर से लोग मुझे, मेरे भक्त जो है पूजने आएंगे। तो यह हाट कालिका मैया ने कहा। लेकिन माता के साथ ऐसे ऐसे वीर हैं, चाहुनी का चीर, बाहुनी का वीर, शमशानी वीर, भैरव वीर हैं, कलुआ वीर हैं, और जो हनुमंता, महाबंता, लाट वीर, लाकुड़ा वीर, लांगुर वीर, शमशानी वीर सब हैं। लेकिन धर्म के भाई उनके हरजू श्याम जी को बताया गया है। अब माता वहाँ पर जो है, माता जो है अपनी वीरों के लिए रोज धान, वहाँ पर पहले नर बलि का विधान था, तो माता जैसे शाम को जो है अंधेरा होने लग जाता था तो हाट कालिका मंदिर से जो है धार लग जाती थी कि मुझे नर बलि चाहिए इस गांव से। तो पर डे वहाँ पर एक नर की बलि होती थी, हर रोज़ एक नर की बलि होती थी। तो गांव ही गांव खाली हो गए, वहाँ माता उग्र रूप में आ गई वहाँ। तो माता का उग्र रूप है हाट काली का, जो महाकाली का, भद्रकाली का जो है, महाकाली का जो है उग्र रूप ही है। तो कैसे शांत हुआ ये मैं भी बताऊंगा माता का उग्र रूप। तो जो है माता का जो है वहाँ पर प्रकोप हो गया, तो माता का जो है दूर दूर से लोगों को आवाज़ लगने लगी, गांव गांव खाली हो गए। तो वहाँ पर एक बुढ़िया थी, कहते हैं बुढ़िया अम्मा थी, उसका एक ही पुत्र था। अब एक दिन जो है उनकी बारी आ गई, वहाँ धात लग गई कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ करके। जब धात लग गई तो माता बड़ी दुखी हो गई, मेरा तो एक ही पुत्र है, अगर मैं वहाँ जो है बलि दे दूंगी, नर बलि दे दूंगी, हाट काली मैया को नर बलि दे दूंगी, तो मैं क्या करूँगी करके, मेरा बुढ़ापा सहारा वही है करके। तो माता जो है, बूढ़ी माता जो है वहाँ आती है और हाट कालिका मैया में विनती करती है, मणमण का नेत्र छोड़ती है, हे माँ तुम भी एक माँ हो, मैं भी एक माँ हूँ, मेरा एक ही पुत्र है, अगर वो मैं तुम्हें दे दूंगी नर बलि में, उसकी बलि तुम कर दोगे, तो मैं जो है आगे क्या करूँगी, मेरा सहारा कोई नहीं है, मैं अपने पुत्र को नहीं दे सकती, माँ कुछ रक्षा करो। तो वहाँ पर बहुत विनती करी, मणमण के नेत्र छोटे। तो माँ तो दयालु है ना, माँ दया में आ गई। माँ ने कहा ठीक है, मैं तेरे पुत्र की बलि नहीं लूँगी, मैं आज से नर बलि में बंद कर दूँगी, नर बलि नहीं लूँगी तेरे कहने पर। लेकिन जो मेरे वीर हैं, माता अपने लिए नहीं मांगती थी, अपनी वीरों के लिए मांगती थी। ऐसे ऐसे खाखना वीर थे जो है मनुष्य की बलि लेते थे, तो उस वीरों को मैं कैसे थामूँ तू बता। तो माँ आज से तुम नर बलि कर देना, इसके बदले मैं तुम्हें अष्ट बलि दे दूंगी, कटरे की बलि मैं तुझे दे दूंगी, बकरे की बलि तुझे दे दूंगी। तब से जो है वहाँ पर बकरे की बलि का विधान हुआ, कटरे जतिया की बलि का विधान हुआ। वहाँ पर जो है कटरे कटते हैं, जतिया कटते हैं, वहाँ पर जो है अष्ट बलि पूजा वहाँ पर हो रही है, अठवार की पूजा वहाँ पर होती है। तब से माँ ने जो है नर बलि छोड़ दी और अठवार की जो है वहाँ पर पूजा शुरू होने लगी। तो अगर किसी का मनोकामना पूर्ण करनी है, कोई परण करता है, तो वहाँ पर कटरे की बलि भी देता है और जो है बकरे की बलि की देता है अभी भी। तो वहाँ पर माता जो है परण पूरे, तब से माता ने वहाँ पर शांत रूप धारण करा। अब एक रूप ये भी कहते हैं, जब जो है ये माता ने यहाँ पर उग्र रूप रखा और माता ने यहाँ पर जो है नर बलि करना शुरू कर दिया, तब जो है शंकराचार्य जी महाराज हमारे उत्तराखंड की भ्रमण में थे। तो माता ने जो है माँ भगवती का जाप करा और माँ भगवती को याद करा, क्योंकि शंकराचार्य जी जो है माँ देवता अवतार है। तो शंकराचार्य जी ने वहाँ पर तब जाके जो है माता भगवती को तो किलित करा कहते हैं। 7 कड़ाई में जो है माता का लिंग, जो उग्र लिंग था, तो वहाँ पर जो है किलित करा है। तब से माता को वहाँ पर शांत रूप में रखा। तब नर बलि से जो शंकराचार्य जी ने नर बलि से माता को, तब हाट कालिका में, तब पशु बलि में, कटरे जतिये की बलि में, भैंसे की बलि में और जो है बकरे की बलि में, तो वहाँ पर हाट कालिका मैया को रखा गया है।
तो हाट कालिका मैया जो है आर्मी वालों की देवी भी कहा जाता है उसे। हमारे उत्तराखंड की फौज जो आर्मी है, कुमाऊं की जो आर्मी है, कुमाऊं की जो फौज है, कुमाऊं रेजिमेंट जो है, तो उसकी कुल देवी भी हाट काली को मनाया जाता है। तो देश प्रदेश में जो हमारी फौज है ना, बॉर्डरों में जो फौज है ना, दुश्मनों से जो हमारे सैनिक जो लड़ते हैं ना, तो माता उनके साथ वहाँ रहती है। शिरकत छतर पिठियाधारी उनके रक्षक देवी है, तो उनके साथ साथ चलती है, हमारे पूरे उत्तराखंड की रक्षा करती है। तो हमारे फौजी भाई जो दूर दूर हैं बॉर्डरों में, तो उन बॉर्डरों में माता उनकी रक्षा करती है। हे माँ, ऐसी रक्षा करते रहना हमारे उत्तराखंड की, हमारे फौजी भाइयों की, हमारे सभी जो है भाई बंधु की, भाई बहनियों की, तो सबका मनोरथ पूर्ण हो। हे माँ, शिरत छतर बणिया पिठिया ढारी बणिया हाट कालिया मैया की जय हो, नव दुर्गा मैया की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, गाय माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणी में सद्भावना हो, तो जो है विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय जयकार हो, सभी भाई बंधु की जय जयकार हो। जय हाट कालिका मैया की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।